तुम्हारी लड़की 6 महीने टिक गई ससुराल में, वो ही बहुत बड़ी बात है। छोले की सब्जी नहीं खाते वो, उन्हें गैस हो जाती है। ओम रसगुल्ले समर्पयामि। 2-3 दिन में दीदी ने अपना रंग चढ़ा दिया, क्या बात है। तो फाइनली आज पग फेरा, मतलब मम्मी के हाथ की चाय सब्जी पूरी हलवा OMG, मजा ही आ जाएगा। अरे मम्मी का कॉल। हेलो, हाँ मम्मी बस निकल ही रहे हैं। हाँ जी। सुन बेटा, वहां से सारा सोना, बाहरी साड़ी, सिंदूर, बिंदी, बिछिया सब कुछ पहन के आना, नहीं तो आना मत यहाँ पर। और दामाद जी से पूछ के बता कि वो खाने में क्या खाएंगे, वही बनेगा आज। अरे ये क्या बात हुई, बेटी तो मैं हूँ आपकी, तो मेरे पसंद का खाना बनना चाहिए ना। अरे अब तो दामाद जी सब कुछ है हमारे लिए, तू पूछ के बता। तू रहने दे, मैं ही पूछ लेती हूँ दामाद जी से। चल। हो फोन काट दिया, हद है मतलब। दामाद जी का नंबर। रिंकी, और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? आ रही हूँ बस। और ये तुम्हारी मम्मी क्यों कॉल कर रही है मुझे? बेटा, मम्मी, दामाद जी, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब चुक चुक निहारे। मम्मी मेरी आरती भी तो करो, मेरी। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी सब टुक टुक निहारे, दामाद जी अंगना में पधारे। मम्मी चलो मत, पापा जी इसका पग फेरा तो लास्ट वीक होना था, अभी तो हलवाई के पैसे नहीं गए। ओम शादी शांति पग फेरा स्वाहा, ओम रसगुल्ले समर्पयामि। चाची ये मंत्र किसी पंडित जी ने दिया है या फिर आपने किसी छपरी एस्ट्रोलॉजर की रील देख ली? मंत्र भी मैं ही सेट करती हूँ और वाइब भी मैं ही बनाती हूँ बेटा। हमारे जमाने में तो ऐसा दिनचक वेलकम होता ही ना था, आरती के बाद सीधा अंदर। बिल्कुल सही कहा ताई जी, तभी तो शीनू दीदी के वेलकम में ताऊ जी ने ढोल वाले लगवाए थे। अरे सब छोड़िए, आइए दामाद जी, आइए अंदर आइए दामाद जी। ठीक है मम्मी। अरे जीजाजी इतना शाय क्यों हो, ब्राइड दीदी है आप नहीं। अब शर्माना छोड़ दिया है साली साहिबा, आइए हमारे पास बैठिए जरा। अरे जीजू आप तो एकदम बदल गए, 2-3 दिन में दीदी ने अपना रंग चढ़ा दिया, क्या बात है। अब यहाँ आ गए हैं, अपना भी रंग चढ़ा दो। हो जीजी देखना जीजू को। साली साहिबा अब जीजी तो हमारे पलड़े में आ गई। सही बात है। अरे परेशान मत कर अपने जीजू को, चल जा अपने जीजू के लिए ना शुगर फ्री कॉफी बना ला। और मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में है। किचन में? अच्छा मैं अभी आती हूँ। ठीक है, आओ जीजू घर दिखाती हूँ आपको, आ जाओ। चलिए चलिए। वाह मम्मी, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है खाने की, मजा आ जाएगा खाना खा के। और रोटी सीख ली? सास कुछ कहती तो नहीं है तुझसे? सास तो स्वीट है, पर वो मेरी जेठानी है ना, एक नंबर की डिटेक्टिव है, सीसीटीवी जैसे कमेंट करती रहती है हर वक्त। वही तो मैंने बोला था ससुराल जाने से पहले खाना बनाना सीख ले, पर नहीं, मैडम ने महंगा मेकअप खरीद लिया। बर्तन खरीद लेती ना तो आगे चल के तेरे ही काम आते।
अरे मम्मी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पहली रसोई मेरी एकदम झकास रही थी, सबने भर भर के शगन दिया था। बस वो बुआ सास थी ना, उनका नोट फटा था। हाँ, कॉल आया था तेरी सास का, बता रही थी कि मैडम ने बाहर से मंगा लिया था खाना। अरे नहीं, बाहर से नहीं मंगाया था, वो तो पहले का ही रैपर था। माँ हूं मैं तेरी, रग रग से वाकिफ हूँ। झूठ तेरा बस ससुराल में ही चलेगा, मेरे सामने नहीं चलेगा। हाँ हाँ पता है। और ये क्या है, छोले की सब्जी नहीं खाते वो, उन्हें गैस हो जाती है। हैं? तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या खिलाऊंगी मैं दामाद जी को? अरे मम्मी तो 2 सब्जियां और हैं तो उससे खा लेंगे, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो आप? तू पागल है, दामाद जी 2 सब्जी खाएंगे? इनके दामाद जी। मैं करती हूँ कुछ जुगाड़, तू जा दामाद जी के पास बैठ, अकेले बैठे बेचारे तब से। मम्मी के दामाद जी, आजकल के दामाद तो वीडियो बनाते हैं और लड़कियां मायके में ही पड़ी रहती हैं। अरे भाभी वो तो सिर्फ 2 दिन के लिए ही आई है। हाँ, रस्मों से पहले पूछ रही थी देवरानी जी तो छोटी ना हो जाती। हमसे क्यों पूछोगी, अनन्या की मौसी ही सगी है तुम्हारी, तो हमें तो कांटे लगे हैं। ताई जी शीनू दीदी के पगफेरों में तो आपने मम्मी को घर तक नहीं बुलाया, मम्मी ने फिर भी आपको बुला के आपकी रिस्पेक्ट रख ली, तो चिल करो। आजकल की लड़कियां कुछ ज्यादा ही जवान चलाती हैं, पता नहीं ससुराल में सबका क्या ही हाल होगा। ताई जी ससुराल में तो सब ठीक है, सबको मिल रहा है स्वाद, अगर आप कहो तो आपको भी चखाऊं? अरे भाभी अनन्या तो आपके सामने ही पली बड़ी है, आप तो उसे जानती ही हैं। थोड़ा जानती हूँ तभी तो कह रही हूँ, कल तक जिसे आलू ना छीलना आता वो आज यूट्यूब देख के राजमा चावल बना रही है। वाह वाह वाह। ताई जी वक्त के साथ ना सब बदलता है, पहले आप भी तो ताजा ताजा गॉसिप बताती थी, लेकिन अब व्हाट्सएप पर फेक फॉरवर्ड वाली आंटी बन के रह गई हो। अरे अनन्या बेटा बस करना अब, कोई बात नहीं। मैं तो बस इतना कह रही हूँ, हमारे टाइम में पगफेरे पे लड़की आती थी तो बस माँ से मिलने आती थी, और अब शो ऑफ चल रहा है कपड़े जेवर का, और ऊपर से रील्स चल रही हैं। ताई जी आपके टाइम पे कैमरा नहीं था ना, नहीं तो आप भी किसी घर आई बदनामी वाली रील में वायरल होती। बस बस, ये सब सुन के तो लग रहा है कि तुम्हारी लड़की 6 महीने टिक गई ससुराल में, वो ही बहुत बड़ी बात है। मैं तो चली, मुझे क्या, बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए ताई जी। जीजू आपके साथ रील बनानी थी, जीजू रिएक्ट्स ऑन जीजी के खर्चे। बेटा रील ही बनाओगे या फिर रियल लाइफ में भी खर्चा दोगे? आप बस रील वायरल करा दो, मैं मम्मी से पैसे लेके आपको दे दूंगा। चलो बना लो, पर एंगल ऐसा रखना कि मैं थोड़ा सा हैंडसम लगूं। अरे जीजू वो तो आप हो ही हैंडसम। ये क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है इन्हें परेशान? चल जा अपने जीजू को अंदर ले जा, थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे, जाओ। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, रहने दो, यहीं ठीक हूँ। आ जाओ जीजू, एसी भी ऑन कर दूंगा, आ जाओ। चलो फिर। ओम शादी का गुलाब जामुन नमः, ओम शादी की रसमलाई नमः, ओम शादी की गोल गोल जलेबी नमः। चाची ये मंत्र है या फिर शादी का मेनू कार्ड? बेटा मैं पूजा भी करती हूँ और पूरे मोहल्ले का गॉसिप भी हैंडल करती हूँ। ये वही चाची है जो संगीत के टाइम पे डांस करते हुए मुंह के बल गिर गई थी। अच्छा जोक मार रही है ना? वैसे भाभी ये दामाद जी का सूट टाइट नहीं लग रहा है, ये 2 दिन में मोटे कैसे हो गए? पागल है क्या? मेरे दामाद जी बिल्कुल भी मोटे नहीं हुए, उन पे नजर मत लगा। चल आजा किचन में चलते हैं, नाश्ता तैयार करना है, चल। ओम किचन में जामी नमः। चल पता नहीं कौन से मंत्र फूकती रहती है, मैं आती हूँ। ओम गरम गरम घी की रोटी नमः,
ओम अचार चूरन चटनी स्वाहा। अरे इतना मत बोलो, खाना ठंडा हो जाएगा। वैसे घर के टेस्ट का स्वाद ससुराल में पॉसिबल ही नहीं है मम्मी। लो, हो गई ससुराल की बुराई शुरू। ये लो ताई जी, पानी पी लो। मुझे प्यास नहीं है। मिर्ची तो खूब लग रही है आपको। अरे दामाद जी, आप खा क्यों नहीं रहे हो? इतने दुबले हो गए हो। ये सब आपके लिए ही तो है। खाइए दामाद जी, सब आपके लिए ही बनाया है। दवा चाहिए? दामाद जी खाओ, खाओ ना। मम्मी, शादी अभी 4 दिन पहले हुई है, मैं खून थोड़ी ना चूस लूंगी इतनी जल्दी इसका। देखो तो, इसका उसका करके बात करती है पति से। शुक्र है ताई जी, मैं आपकी तरह गरियाती नहीं हूँ अपने पति पर। चुप कर और ये ले, मीठा खा। लाओ मम्मी, इसका तो मुझे कब से वेट था। लगता है दामाद जी को खाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बहुत टेस्टी खाना बना है, बस मेरा थोड़ा सा पेट भर गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, होता रहता। तेरे पापा देख कितना पाते हैं। अरे वो दामाद जी को काम चूरन दे दे। अरे यार, बहुत तेज फाट आ रहा है, क्या करूं? वॉशरूम का बहाना कर देता हूँ। वो वॉशरूम जाना था, कहाँ है? आओ दामाद जी, वॉशरूम में दिखा दूं। आ जाओ। चलिए चाची जी, आ तो। वाह, बेटी ने लड़का पसंद किया बाप के जैसा। लगता है गोभी आलू से भी गैस हो जाती है शायद। बेटा रह जाती 2-4 दिन और। ऐसे मत देखो मम्मी, मेरे ससुराल वाले मुझे ढूंढने आ जाएंगे। अगर रुकना है तो रुक जाओ, आ जाना 2-3 दिन रह के। हैं? तब तक मैं भी बॉयज पार्टी कर लूंगा। दामाद जी तो हमारे खरा सोना है। दामाद तो मेरा भी हीरा है। 10 दिन के लिए छोड़ गए थे सीनू को। हैं? नहीं नहीं मम्मी, मैं बाद में आ जाऊंगी। वो मेरी सासू माँ नहीं मानेगी तो। अरे वो तो मैं बात कर लूंगा ना मम्मी से, तुम आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। हमें हनीमून पे भी तो जाना है, भूल गई क्या? अरे हनीमून पे तो हम बाद में चले जाएंगे, मैं रीस्केड्यूल कर दूंगा सब कुछ। अभी मम्मी जी इतना रो रही है तो रह जाओ, क्या दिक्कत है? तुम्हारा पता है मुझे बेटा, अपने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है ना तुम्हें जीने तो मैं तुम्हें यहाँ से भी नहीं दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलता हूँ। बाकी जब तक आपको अपनी बेटी को रखना है आप रख सकते हैं। जी यही रहेगी। अरे यार, किसी की नजर न लगे मेरे प्यारे दामाद को। नमस्ते। ठीक है, खुश रहो खुश रहो बेटा। पैर मत छुए करो बेटा। हाँ, सामान सब ले जाता हूँ। बाय। आज बेटा अंदर आ जाओ। ठीक है, रुक जाती हूँ। जी रह गई, जीजू ग्रोसरी पूरा ले गए। मजा आ गया। चलो, आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाना।